हेलो दोस्तों। तो आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो है सच्ची खुशी की कहानी। कि सच्ची खुशी मिलती कैसे है और कहाँ पर मिलती है और क्यों नहीं मिलती है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। तो कभी कभी हमें सब कुछ मिलने के बाद भी अधूरापन महसूस होता है। यही कहानी थी हमारे एक समीर की, जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन सच्ची खुशी उससे कोसों दूर थी। समीर एक आलीशान महल में रहता था और वह चिंता से बेचैन रहता था। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी अंदर से खालीपन है, पता नहीं क्यों है। ऐसा समीर को बार बार उसका मन प्रेरित करता था, ये चीज उकसाने के लिए, बोलने के लिए। तभी समीर एक ऊंची पहाड़ी पर जाता है, जहाँ पर एक संत का आश्रम बना होता है। तो वह संत के पास जाके बैठता है और उनसे कहता है, गुरुदेव, मैंने दुनिया देख ली, अपार धन कमाया, लेकिन कहीं मुझे सुकून नहीं मिला। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सच्ची खुशी कहाँ मिलती है? संत मुस्कुराते हुए कहते हैं, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो इस गांव के सबसे अमीर आदमी को ढूंढो और उससे पूछो कि उससे सबसे ज़्यादा खुशी कब मिली थी। जब तुम्हें उसका उत्तर मिल जाएगा तो तुम्हारी समस्या का हल भी मिल जाएगा। समीर आश्चर्यचकित हो गया। उनने सोचा, ऐसा कैसे हो सकता है? मगर तभी समीर ने हार नहीं मानी। उसने संत की बात मानी और वह चल दिया गांव की ओर। तभी गांव में पहुंचकर समीर की मुलाकात एक गरीब किसान से होती है, जो खेत में हर समय मेहनत करता था, अपने बच्चों को पालता था और अपना घर चलाता था। तभी समीर ने उससे कुछ सवाल पूछे और उसने उसे बताया कि वह गरीब किसान कोई नहीं, एक रामू किसान है। रामू की टूटी फूटी झोपड़ी और परिवार को साथ बैठा देख समीर थोड़ा अहंकार से आ उतरा। रामू, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। समीर ने ऐसा बोला, तुम इस गांव के सबसे गरीब आदमी हो, मुझे यह बताओ, तुम अपने जीवन में सबसे ज्यादा खुशी कब मिली थी? रामू मुस्कुराते हुए कहता है, बड़े मालिक, एक दिन मेरे घर खाने के लिए कुछ नहीं था। मेरे बच्चे भूखे थे और मेरी पत्नी भी भूखी थी और मैं खुद भी भूखा था, लेकिन तभी मुझे एक भूखा साधु मिला। समीर हैरानी से पूछता है, फिर क्या हुआ? रामू कहता है, मेरे पास सिर्फ एक रोटी बची थी, जिसे मैं अपने परिवार के लिए बचा कर रख सकता था, लेकिन मुझे लगता था कि साधु मुझसे भी ये ज़्यादा भूखा है। मैंने फिर आखिरी रोटी उसे दे दी। समीर कहता है, फिर क्या हुआ रामू काका? तभी रामू काका आँख चमकाते हुए बोलते हैं, उस साधु ने मुस्कुराकर मुझे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुमने जो दिया उसका स्वाद तुम्हें जीवन भर याद रहेगा। और सच कहूँ बड़े मालिक, उस दिन से मैंने बड़ी खुशी महसूस कर ली, जैसी खुशी मुझे कभी नहीं मिली। समीर चौंक जाता है, सोच में पड़ जाता है, ये कैसे हो सकता है? तभी समीर वापस संत के पास लौट गया। समीर गुरुदेव से कहता है, गुरुदेव, अब मुझे समझ में आ गया है, मैंने सारी जिंदगी खुद के लिए कमाने में लगा दी, लेकिन असली खुशी तो देने में है, लेने में नहीं। संत हंसते हुए कहते हैं, यही तो जीवन का सत्य है। जब तक तुम सिर्फ अपने लिए जियोगे तो तुम बेचैन रहोगे, लेकिन जब तक तुम दूसरों की मदद करोगे तो तुम्हें सच्चा आनंद मिलेगा। समीर अब एक नया व्यक्ति बन चुका था। वह अपने धन और उपयोग को सभी गरीबों के लिए दान कर देना चाहता था, अन्यथा जरूरतमंदों को भोजन बांटता था। अब उसके चेहरे पर सुकून और सच्ची खुशी थी। सच्ची खुशी संग्रह करने में नहीं, बल्कि बांटने में है। जब हम बिना स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं, तभी हमें असली आनंद मिलता है। सच्ची खुशी देने में, ना कि लेने में। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे दूसरों के साथ जरूर बांटें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका नाम है जिंदगी की सीख। इस चैनल पे आपको ज़िंदगी से जुड़ी हुई हर एक सीख मिलेगी, जिससे आपके जीवन में तरक्की होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।